जय श्री राम। श्री राम सेवा आश्रम देवघर की ओर से श्री राम कथा का अगला अध्याय। जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता वनवास में थे और सुमंत्र जी राजा दशरथ के महल में आकर राजा दशरथ से मिले, तो उस अवस्था में देखकर सुमंत जी बहुत ही भावुक और बहुत ही दुखी भाव से वहाँ की दशा देखकर उन्हें अचंभित होती है और श्री रामचंद्र जी के बारे में कुछ न बता पा रहा है। तो आगे की कथा में वर्णन है। सखा राम सिया लखनु जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाओ, नाहित चाहत जलन अब प्राण कहाऊं सती भाऊ। राजा दशरथ सुमंत जी से कहते हैं कि हे सखा, हे मित्र, श्री रामचंद्र जी, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। मतलब श्री रामचंद्र जी के बिना राजा दशरथ कहते हैं कि मैं उनके बिना नहीं रह पाऊंगा, लगता है कि मेरा प्राण चला जाएगा। और इस तरह से बहुत ही दुखी सुमंत जी भाव से कहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री हिराओ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। करहि सखा सोई बेग उपाओ, राम लखनु सिया नयन दिखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं कि हे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ, हे सखा तुम तुरंत वहां पर जाओ जहां श्री रामचंद्र जी हैं, नहीं तो उनका संदेश सुना करके उनसे मेरा मुलाकात कराओ, भेंट कराओ, नहीं तो लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। सचिव धीर धरि कह मृदुवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधार धुरंधर देवा, साधु समाज सता तुम सेवा। मंत्री जी बहुत ही भावुक और सद्भावना से, बहुत ही कोमल वाणी से बोले कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं और आप जानते हैं कि आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुष में श्रेष्ठ हैं। आप जानते हैं कि आपके ज्येष्ठ पुत्र राम कोई साधारण मानव नहीं है, वो तो देव तुल्य, देवता के कल्याण के लिए, ऋषि मुनियों का कल्याण के लिए इस जगत में जन्म लिए हैं। वो अपना कर्म कर रहे हैं, अपना कर्म करने के लिए गए हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए गए हैं। और इस अवस्था में आपको मैं क्या बताऊं। जन्म मरण दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होहि गोसाई, बर बस राति दिवस की नाई। जन्म और मरण, सुख और दुख, लाभ और हानि, प्यारों का मिलना बिछोड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं, कभी दुख तो कभी सुख। इस प्रकार से राजा दशरथ को तरह तरह की बातों से समझा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन एक पिता
अपने पुत्र और पुत्र वधू के वियोग में बहुत ही बेचैन और बहुत ही भावुक होकर बहुत ही प्रेम से अपने पुत्र के बिना अपनी भावना को बताते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाही, दो मम द्रिय धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेकु विचारी, छाड़ी वो सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। और हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का त्याग करिए। सुमंत जी राजा दशरथ को समझाते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, आप तो विवेक पूर्ण हैं, आप समझदार हैं, आप ज्ञानी हैं। आप जानते हैं कि सुख के समय मूर्ख लोग बहुत ही सुखी और हंसते खेलते रहते हैं और दुख के समय रोते हैं, परंतु जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो अत्यंत जानकार लोग हैं, वो दुख और सुख को बहुत ही सहम भाव से उसको जीवन में उतारते हैं और अपने दिनचर्या में उतारते हैं।